नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM के इस पॉलिटिकल एनालिसिस सेगमेंट में। और आज हम लोग एनालाइज़ करेंगे राज्यसभा चुनाव और उसका NDA और इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट में आपकी राय बहुत ही आवश्यक होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता जो है वो समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ी है। जहां पर समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिनमें राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। और पल्लवी पटेल जी के संदर्भ में तो यहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है कि अखिलेश यादव जी से और पल्लवी जी से फ़ोन पर काफ़ी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अखिलेश जी ने उनको ये तक कह दिया था कि आपके मत की हमें आवश्यकता नहीं है, आप जो भी इच्छा हो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। और साथ ही साथ जो मनोज पांडे हैं वो उन्होंने विधानसभा के सचेतक पद से अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया था। और इस्तीफ़ा देने के बाद अब ऐसी खबरें हो रही हैं कि रायबरेली से उनको लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बनाया जा सकता है। ऐसी खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं हम अभी, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने अपने तीसरे प्रत्याशी के हार के बाद और क्रॉस वोटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि जिन विधायकों ने पार्टी और संगठन के साथ दगा किया है, धोखा किया है, उनके हर कर्मों का हिसाब, उनकी अंतरात्मा का हिसाब और उनके पूरे जो शरीर है सबका हिसाब समय आने पर किया जाएगा। सबके जो कार्य हैं वो नोट करके रखे जा रहे हैं और सबके दिन आते हैं और दिन आने के बाद सबके हिसाब चुकता किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश मौर्य तथा आशीष पटेल आदि ने यह कहा है कि यह राम राज्य और सनातन धर्म ध्वजवाहन की जीत है, और जिनको विकास और देश की प्रगति में रुचि है उन्होंने NDA गठबंधन को मतदान किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को कोई भी लालच या प्रलोभन नहीं दिया गया था, सबकी अपनी इच्छा थी। जिसको समझ में आया कि उसका विचार उससे मिल रहा है, वहाँ उन्होंने मतदान किया, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन फिलहाल इस राज्यसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में NDA गठबंधन को तो मजबूती प्राप्त हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन और उसके मुख्य घटक दल जो कि समाजवादी पार्टी है, उसके तीसरे कैंडिडेट का इस तरीके से हारना और उनके इतने सारे विधायकों का उनसे अलग होकर के वोटिंग करना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक लोकसभा चुनाव से पहले बुरा संकेत है और इस पर अब उनको काम करना चाहिए। हालांकि इस पर बैठक मंथन शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय में और शीघ्र ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी अपनी जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यालयों में बैठ करके आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और यह तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किसको कहां से चुनाव टिकट दिया जाए जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो सके, क्योंकि 400 प्लस का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करना ही करना है। वहीं पर कर्नाटक में अजय माकन, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और GC चंद्रशेखर 47-46 मतों के साथ राज्यसभा जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को 34 वोट मिले। बाद में पर्ची के जरिए लकी ड्रॉ के द्वारा भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन चुनाव जीत गए हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा चुनाव की गतिविधि थी, उसके बाद वायनाड से कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध अपना उम्मीदवार खड़े करना और उसके साथ 4 अन्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना, ये इस बात को दर्शाता है कि CPI ने पूरी तरीके से NDA गठबंधन से किनारा कर लिया है। वहीं ममता बनर्जी ने भी पहले ही किनारा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वह सारी सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। तो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन और कमज़ोर होता नज़र आ रहा है इस राज्यसभा चुनाव और अन्य पार्टियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, तथा NDA गठबंधन को लगातार मजबूती प्राप्त हो रही है। आगे जो भी राजनीतिक उठापटक होगा, जो भी घटनाक्रम होंगे, उसके विषय में हम एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार।